हेलो बच्चों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज हम कक्षा 12 के अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर में दिए गए सभी प्रश्नों के हल करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो बिंदु आवेश 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य है। देखिएगा बच्चों, एक तो आवेश हमारे पास 5 × 10⁻⁻8, इसको मैंने मान लिया Q1 बराबर 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। और दूसरा दिया है इसने -3 × 10⁻⁻8, इसको हमने बोल दिया Q2 -3 × 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। देखो, अगर यहाँ पर ये Q1 आवेश हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया Q2 आवेश। ठीक है, ये क्या हो गया Q2 और ये हो गया हमारे पास Q1, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा, इस रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। एक तो कंडीशन होगी कि इन दोनों मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच वाले, मतलब ठीक बीच तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होगा, इसी में, चाहे वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इसको हमने ओ बिंदु बोल दिया। इस बिंदु ओ पर यहाँ क्या होगा, विभव शून्य होगा। इसको हमने बिंदु ए बोल दिया और यहाँ पर इसको बिंदु हमने बी बोल दिया। ठीक है, तो बिंदु ओ पर विभव क्या है, शून्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब बिंदु ओ पर विभव शून्य है तो देखो दोनों आवेश के कारण इस बिंदु ओ पर विभव निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले Q1 आवेश के कारण, तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव। ठीक है, इसको हम बोल देंगे V1 और बराबर, देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/4πε0। ठीक है, और Q1/R। ठीक, अब मैंने मान लिया कि ये Q1 से जो हो x डिस्टेंस पर है, कितनी x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ये बिंदु हो। तो यहाँ R की जगह पर तो क्या आ जाएगा x, और Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0, और Q1 की वैल्यू हो बच्चों कितनी 5 × 10⁻⁻8। ठीक है, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास x। क्लियर है। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, इधर से जब निकालेंगे वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। देखो तो V2 बराबर, यहाँ मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी, डैश डैश लिख कर दिया है। इसका मतलब यही हो गया कि अब की बार हम Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0। ठीक है, और Q2 अपॉन में इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0, और Q2 की वैल्यू हो -3। ठीक है, और गुणा 10⁻⁻8 और बटे में, अब देखो जब ये वाली दूरी हमने x मान ली यहाँ पर Q1 से लेकर O तक की, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, और पूरी दूरी है 16, ये वाली दूरी है x, तो ये हमारे पास 16 - x आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 - x। समझ गए। अब देखो इसने कहा कि बिंदु O पर विभव क्या है, शून्य है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि बिंदु O पर, ठीक है, विभव शून्य है, और बिंदु O पर ये जो विभव शून्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि V1 और V2 यहाँ पर हमने देखो Q1 आवेश के कारण भी यही निकाला, Q2 आवेश के कारण भी यही निकाला। तो कहने का मतलब V1 + V2 की वैल्यू अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, शून्य के, क्योंकि कुल विभव क्या है, शून्य, और कुल का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। ठीक है, अब V1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो V1 की वैल्यू यहाँ पर आई है 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0, और
5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और बटे में x, ठीक है, बराबर 1/4πε0। अब देखो यहाँ पर प्लस था तो मैं अगर इसको बराबर में ले जाऊँगा तो ये v2 माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से देखो इस तरीके से लिख सकता ना, v1 बराबर माइनस का v2 ऐसा, ठीक है। तो v1 की वैल्यू इधर रख दी और बराबर ये वाला माइनस ये आ गया और v2 की वैल्यू 1/4πε0 और माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और बटे में 16 माइनस के x। इतना समझ आ गया। अब देखो 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा और 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 भी कट जाएगी और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली हमारे पास बच गया 5/x बराबर 3/16 माइनस का x। क्लियर है। अब कर देंगे इनकी क्रॉस गुणा, आड़ी गुणा, ठीक है। तो 3 की x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x बराबर 5 की 16 माइनस x से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 16 माइनस के x, ठीक है। अब गुणा तो दोनों से होगी, है ना। तो 3x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 16 पंजे 80, जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और माइनस के आ जाएगा हमारे पास 5x। उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस के 5x बराबर में आ जाएगा 80। 3x और 5x कितना हो जाएगा, 8x बराबर 80। तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर 8 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेमी। कहने का मतलब Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट केस, जब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के हमने बीच में बोला, ठीक है। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर भी हो सकता है बिंदु, ठीक। तो ये हमारे पास होगी सेकंड कंडीशन। इसमें देखो जो बिंदु ए है ये हमारे पास ये है और जो बिंदु बी है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई ये, ठीक। अब इस पर तो रखा हुआ है Q1 आवेश और इस पर रखा हुआ है Q2 आवेश और इन दोनों के बीच की दूरी है 16 सेमी। क्लियर है। अब हमने मान लिया कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर यहाँ पर बिंदु O है अब की बार, या इसको P मान लो, बिंदु P है ये, ठीक है। तो इस बिंदु P पर विभव क्या है, शून्य है, ठीक है। और ये जो हो Q2 आवेश से जो हो ये x सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितनी, x सेंटीमीटर। तो Q2 से x सेंटीमीटर की दूरी पर है तो Q1 की देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो Q1 हो जाएगा 16 प्लस के x। Q1 से इसकी दूरी आ जाएगी 16 प्लस के x। क्लियर है। अब जैसा हमने वहाँ निकाला था Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ऐसे ही यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम बोल देंगे VA से बोल दो चाहे तो, बराबर 1/4πε0 और Q1/R, ठीक है, R1 बराबर। अब 1/4πε0 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और Q1 की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। और Q2 और अब R1 की वैल्यू, अब दूरी कितनी है इसकी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 16 प्लस के x, तो यहाँ पर रख देंगे 16 प्लस के x। क्लियर है। अब देखो ये तो हमारे पास VA निकल गया। अब ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, उसको लिख देंगे VB बराबर, ये हो जाएगा 1/4πε0 और इसके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Q2/R2, ठीक है। तो 1/4πε0 तो ऐसे ही, और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और बटे में आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे चूँकि बिंदु P पर विभव, चूँकि बिंदु P पर विभव शून्य है, बिंदु P पर विभव शून्य है, ठीक है। तो अब बिंदु P पर विभव शून्य है तो इसका मतलब जो VA प्लस के VB की वैल्यू हो वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के, और VA की वैल्यू
अब यहाँ से देखो फिर ऐसे ही करेंगे हम, वी ए को इधर ऐसे ही रखेंगे और बराबर में ले जाएंगे तो माइनस के क्या पहुँच जाएगा वी बी। ठीक है, अब वी ए की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 और 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 16 प्लस के एक्स। क्लियर, बराबर में देखो इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 और माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और बटे में आ जाएगा x। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और यहाँ पर 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 1/4πε0 से 1/4πε0, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5/16 प्लस के x। ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 3/x, तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x बराबर 3 की इससे गुणा करेंगे तो 16 से कितना हो जाएगा 48 और प्लस के 3x। अब प्लस का 3x है, ठीक, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x। ठीक है, और माइनस का 3x और बराबर में 48 48। 5x में से 3x घटाओ 2x और बराबर 48, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ हम लिख देंगे कि जो हमारा Q2 आवेश है, Q2 आवेश कितनी 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा ये बिंदु P, और इसी पर क्या होगा विद्युत विभव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 10 सेमी भुजा वाला एक षटभुज है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। देखो ये एक षटभुज है, षटभुज मतलब जिसकी 6 भुजा है। ठीक है, और 6 भुजा का मतलब सम का मतलब समान, बराबर बराबर। ठीक है, इसकी हर एक भुजा को यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी, सभी भुजाओं पर क्या रखा है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर क्या रखा है, इसके 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। ठीक है, तो षटभुज के केंद्र पर हम विभव निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ केंद्र पर हम मान लेंगे O। क्लियर है, तो षटभुज के केंद्र पर हम विभव निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो समषटभुज होता है उसकी जो भुजा वो कितनी दी है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो इसके लिए जो इसकी सभी भुजाएं होती हैं ना, मतलब केंद्र से लेकर और इसके प्रत्येक शीर्ष की दूरी भी जितनी इसकी भुजा की लंबाई होगी उतनी ही होती है। क्लियर, क्योंकि देखो इन सभी का कोण कितना होगा 360, और 360 का कोण होगा तो ये प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा, तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती, बराबर होती। क्लियर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी, ये सारी भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो हम एक के कारण विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक के कारण विभव निकल जाएगा तो बाकी फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर R की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेमी। ठीक है, और 10 सेमी का मतलब 10/100 मीटर, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। भाग करेंगे तो मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 1 0 से पॉइंट इससे पहले लग जाएगा। ठीक है, अब इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। कितने का, 5 माइक्रोकूलाम का। तो यहाँ लिखेंगे अतः केंद्र O पर परिणामी विभव, केंद्र O पर परिणामी विभव। ठीक है, V बराबर, देखो जितना विभव इस आवेश के कारण यहाँ होगा उतना ही ठीक यहाँ इसके कारण होगा, उतना ही इसके कारण, उतना ही इसके कारण, उतना ही इसके कारण और उतना ही इसके कारण, यानी सबके कारण बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक के कारण निकाल लेते हैं, तो एक के कारण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 और Q/R। ठीक है, और इसी की किससे 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो 6 गुणा इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9, 1/4πε0 की। ठीक है, और Q
क्यू कितना दिया 5 माइक्रो कूलाम, चेंज करेंगे 5 गुणा 10⁻⁶ कूलाम, और बटे आर की वैल्यू कितनी है 0.1। पॉइंट हटावेंगे तो 0 बढ़ जाएगा 1 ऊपर, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 5 की 6 से करेंगे 5 छंग 30, 30 की 9 से करेंगे 9 तिया 27, यानी 270, और 1 0 ये वाला, तो 2700 गुणा 10 की पावर आ जाएगी 3, क्योंकि 9 प्लस की है 6 माइनस की है। अब अगर 1 2 3 यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास 3 पावर और बढ़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा इतने वोल्ट, ठीक है। ये आसान सा ही क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है इसने, इस क्वेश्चन में इसने कहा, क्या कहा बच्चों, कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है, उसके पृष्ठ पर 1.6 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से बटा हुआ। तो 3 कंडीशन दी है इसने, कि गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर स्थित, ठीक है। तो पहले तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट, पहले इसकी सारी वैल्यू लिख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो उसने कहा कि गोले के अंदर, गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से, वैद्युत विभव नहीं पूछा उसने पूछा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो गोले के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है, और Q/r², ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका चित्र बनाकर आपको दिखाऊं तो ये गोला है, और इस गोले पर एक समान रूप से आवेश इस तरीके से बटा हुआ होता है ना। तो उसने कहा कि गोले के अंदर, गोले के अंदर कोई बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु पर क्या पूछा उसने, विद्युत क्षेत्र। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ अगर मैं इस तरीके से एक और गोला खींच दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो क्या इस गोले पर कोई आवेश वितरित है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। तो जब यहाँ आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश की वैल्यू 0 है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। पहले पॉइंट का उत्तर, ठीक है। दूसरे पॉइंट में उसने कहा कि गोले के ठीक बाहर, यानी कि गोले के पृष्ठ पर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता E = 1/4πε0, ठीक है, और Q/ यहाँ पर डैश था, और यहाँ पर बिना डैश के होता है r² बराबर, वैल्यू रखेंगे 9 गुणा 10⁻⁹, ठीक है। Q की वैल्यू है यहाँ कितनी 1.6 गुणा 10⁻⁻7, और बटे R की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे 12 गुणा 10⁻⁻2, ठीक। पॉइंट हटा देंगे तो 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा ये, और 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काट देंगे 16 को 4 आ जाएगा, और 3 से काट देंगे 3 तिया 9, 3 चौक कितना हो गया 12, ठीक है, और बटे में ये वाला 10। पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 9 पावर ये, और 2 पावर माइनस के ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, 9 और 2 11, 11 में से 7 घटा देंगे तो पावर बच जाएंगे हमारे पास 4, ठीक है। इस यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 1 0 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा, 1 अंक से पहला, तो 1.2 गुणा 10⁻4 आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम, इस पॉइंट का उत्तर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट में उसने कहा कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इस 18 सेंटीमीटर को मैं कैपिटल R मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास E = 1/4πε0 और Q/R का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10⁻9, है ना, और Q की वैल्यू तो 1.6 गुणा 10⁻⁻7 है, और बटे में आ जाएगा R की वैल्यू 18 सेमी। तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है बच्चों, सॉरी बच्चों, एक और 12 होगा, 12 गुणा 10⁻2 ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में 12 गुणा 10⁻2 बच जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी बटे में 12 गुणा 10⁻2 होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, और 12 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। एक 10 की पावर प्लस की, 2 है माइनस की, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस की 1, वो ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस की, तो 4 और 1 5 पावर हो जाएंगे न्यूटन पर कूलाम आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो 18 गुणा 18, और देखो 10 की पावर -2 होगा तो 10 की पावर -4 कर दो एक बार में, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18 और 0, ठीक है। और 2 से काट दोगे तो 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे तो 10,
ठीक है। अब ये 10 की 1 पावर प्लस की, 4 माइनस की, तो 10 की पावर माइनस की 3 बच जाएंगी, ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस की। तो 3 और 9 12, 12 में से ये घटाएंगे तो 7 घटाएंगे, कितनी बच जाएंगी 10 की पावर 5 प्लस की, ऊपर बचा 4 बटे में बच गया 9। अब एक पावर हटा के इधर से, ठीक है, एक पावर इधर से हटा के और एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे हम, यानी कि ऐसा 40 बटे कितना 9 और गुणा 10 की पावर 4, ठीक है। 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36, कितना बचेगा 4, ऐसे ही आता चला जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और गुणा 10 की पावर 4। क्लियर। और न्यूटन पर कूलम, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि एक समांतर पट्टी का संधारित्र, समांतर पट्टी का संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु की धारिता 8 पिकोफैराड है, यानी कि वायु संधारित्र की वैल्यू दी है वो C0। कहने का मतलब देखो C बराबर फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये फॉर्मूला आता है। अब K की वैल्यू 1 ले लेते हैं अगर बीच में क्या है वायु हो, तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D, और इसकी वैल्यू दी है कितनी 8 पिकोफैराड, ठीक है। और 1 पिकोफैराड दे रखा 10 की पावर माइनस 12, तो चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैराड, ठीक है। उसने कहा यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को तो आधा कर दिया जाए वो, और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। अब धारिता का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D। अब वो कह रहा है कि जो दूरी है वो तो हमने कर दी आधी, और K की वैल्यू ले ली उसने 6, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा, तो ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2K और एप्सिलॉन नॉट A और बटे में ये वाला D, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो किसकी वैल्यू है C0 है, ये तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। तो 2 गुणा और K की वैल्यू 6 है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू है 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। अब गुणा कर देंगे इसकी, तो आ जाएगा 2 छंग 12, 12 अट्ठे 96, 96 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैराड, ठीक है। या इसको हम वापस पिको में चेंज करके लिख सकते हैं 96 पिको फैराड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा कि 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहले मैं जोड़ कर दिखाता हूँ इनको। एक संधारित्र ये जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पर, दूसरा ये जुड़ गया यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र, और तीसरा ये जुड़ गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। इसकी भी धारिता कितनी है 9 पिकोफैराड है, 9 पिकोफैराड, इसकी भी 9 पिकोफैराड है, और इसकी धारिता भी 9 पिकोफैराड ही है, ठीक है। अब इसने कहा कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। अब ये सभी के सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर C1 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 9 पिकोफैराड, C2 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 9 पिकोफैराड, और C3 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 9 पिकोफैराड, सही है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि C1, C2 व C3 परस्पर श्रेणी क्रम में है, परस्पर श्रेणी क्रम में है, तो इनके बीच जो कुल धारिता है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3, ठीक है। 1/C1 की वैल्यू कितनी है 9 है ना, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 9, और C3 की वैल्यू कितनी है 9, तीनों का एलसीएम एक जैसा है 9, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1, जोड़ के आ जाएगा कितना 3/9, 3 से काटेंगे 1, 3 से काटेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3, और इधर हमारे पास चल रहा है 1/C। अगर C को इधर से घुमाएंगे तो C बन जाएगा, और इधर से 3 को घुमाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। और ये आंसर भी इसका पिकोफैराड में ही आएगा, ठीक। आई होप ए पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट कौन सा था हमारे पास ए, ठीक है। अब सेकंड में इसने कहा कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। देखो श्रेणी क्रम में संधारित्र पर आवेश की मात्रा होती है बराबर, ठीक है, और विभवांतर क्या होता है अलग अलग। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में विभवांतर कितना हो V1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में विभवांतर कितना हो V2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में विभवांतर कितना हो V3, ठीक है। तो हम पहले Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसने V की वैल्यू दे दी कितनी 120 वोल्ट, और C हमने निकाल लिया कितना आ गया
3 पिको फैरड। चेंज करेंगे इसको, आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। तो पहले हम यहाँ से आवेश Q निकाल लेते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा फॉर्मूला CV, और C की वैल्यू हो 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और V की वैल्यू हो 120। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 तिया 36, 360 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। अब एक जीरो से एक पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3, यानी कि 36 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कूलाम। अब देखो, अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये Q/C आ जाएगा, Q/C। और अगर V1 कर दूँ तो Q/ हो जाएगा C1। क्लियर। अब Q की वैल्यू तो है, ये वाली रख लो, 360 गुणा 10 की पावर माइनस 12, 360 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है, बटे। अब C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 9 पिको फैरड। चेंज करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट। अब सभी की धारिताएं इसी तरीके से बराबर है, तो V2 भी कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट, ठीक है, और V3 भी कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 रहा, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।